बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। जो औरत बीवी सुबह ये तस्बीह पढ़े, उसका शोहर एक माह में ही फ़कीर से अल्लाह उसको करोड़पति कर दे, खूब रिज़्क और दौलत नसीब होगा। हमारे बहुत सारे वज़ाइफ चलते हैं और गुज़िश्ता हमारे यहाँ पे ही खानकास्तान में थी, तो उन्होंने कहा मुझसे कोई ऐसा वजीफ़ा भी दिया करें कि ताकि सुबह के वक़्त आप ये तस्बीह पढ़ें तो आपके घर में खैर व बरकत हो, आपके रिज़्क में खैर व बरकत हो, आपकी औलादों में अल्लाह ताला खैर व बरकत करे, घर से बीमारियाँ दूर हो जाएँ, परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, घर अमन सुकून का गहवारा बन जाए, घर के जो मर्द हैं उनके रिज़्क में अल्लाह बरकत दे दे। ये मैंने दोनों लफ़्ज़ इसलिए लिखे, जो औरत या बीवी, कि ये अमल ख़ास अगर ख़वातीन करेंगी अपने मर्दों के लिए तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। मर्द खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर साथ ख़वातीन अगर अपने मर्दों के लिए करेंगी तो अल्लाह उसमें ज़्यादा बरकतें अता करेगा। और औरत यानी उसकी कोई बेटा है, उसका भाई है, उसका बाप है या उसका शौहर है जिसके रिज़्क में बरकत नहीं है। जैसे अभी हम गुज़िश्ता एक वीडियो हमने दी थी कि उन ख़वातीन औरत ने अपने मर्द के लिए वज़ाइफ़ की, अल्लाह ने उसके रिज़्क में इज़ाफ़ा कर दिया। तो इसी तरह अगर आप भी सुबह उठकर ये वाली तस्बीह पढ़ेंगी अपने घर के अंदर तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह आपके भी मर्दों के रिज़्क में बरकत देगा। और ये आजकल के हालात भी ऐसे हैं कि हर चीज़ रिज़्क के साथ है। जिस घर में रिज़्क रोज़ी की तंगी हो जाती है वहाँ मसाइल खुद ब खुद जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। तो ये कौन सी तस्बीह है इस वीडियो के अंदर आपके सामने शेयर करूँगा। आपसे गुज़ारिश करनी है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में ला लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे लेकिन उससे पहले एक दुआ करेंगे। दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी दुआ ज़रूर लिखा करें। आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करें, इससे हमें जितनी भी हमारी दुआएँ होती हैं हम उनको हाइड करके ही देते हैं। कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी प्राइवेसी हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह ऐसी है कि जहाँ सबसे ज़्यादा प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है कि आपकी कोई बात बाहर ना जाए, किसी को ना हो। जो कमेंट में आते हैं ज़ाहिर है वो भी पब्लिकली लिखते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने रूल के हिसाब से उनके नाम और उस चीज़ को हाइड करते हैं ताकि हर बंदे के अपने चीज़ें होती हैं वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि आप यहाँ जैसा शेयर करें इंशाल्लाह आपकी बात सुनेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे और इंशाल्लाह कोई अच्छा सॉल्यूशन भी आपको ज़रूर बतलाएँगे। तो आज का कमेंट है, कहती है मेरा नाम इकरा है, मैं भी किसी से मोहब्बत करती हूँ। मेरे वालिद नहीं मान रहे और अब तो लड़का भी नहीं मान रहा। मेरे लिए दुआ करें कि सब मान जाएँ और मेरा महबूब भी खुद राब्ता करे मेरे से। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इनके लिए दुआ करते हैं। जहाँ भी मोहब्बत की या ऐसी शादी होती है तो कोई ना कोई मसाइल ज़रूर होते हैं, आसान नहीं होता। पर अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे और आपके वालिद को जो भी मसाइल हैं वो हल हो जाए। जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए, शादी की रुकावटें दूर हो जाए, शादी के बाद भी हँसी खुशी ज़िंदगी को गुजारे और आपका महबूब है वो भी माने, उसके घर वाले हैं वो भी मान जाए और अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। जो ज़िंदगी थी जैसे थी गुज़र गई, लेकिन आने वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला आपकी बेहतरीन कर दे। अल्लाह ताला आपकी दिल की मुरादों को, हाजतों को, ख्वाहिशों को, मन्नतों को पूरा फरमा दे। दुआओं में जो मांगती हैं अल्लाह ताला आपको सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला नसीब फरमा दे और इसी साल अल्लाह ताला ऐसे गैब से असबाब पैदा फरमाए कि आपकी मोहब्बत से शादी हो जाए और आपके वालिद साहब इसके लिए राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। और ये वजीफ़ा मेरे पास जो भी अक्सर ख़वातीन आती हैं जो इस चीज़ का गिला करती हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, रिज़्क नहीं है, एक टाइम का खाते हैं, दूसरी टाइम के लाले पड़े होते हैं, कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे। या हमारे मर्द हैं वो जाते हैं दिहाड़ीदार हैं, जो लेके आते हैं वही घर में आके बनाते हैं, पकाते हैं। तो उनको ये वाला अमल मैं देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खुद आके बतलाते हैं कि इस अमल से ये है कि रिज़्क रोज़ी में इज़ाफ़ा हो गया। जो तंगी थी, तंगदस्ती थी, चूल्हे ठंडे पड़ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम इनका स्टार्ट हो जाता है। आपने करना है क्या, जब भी सुबह उठें, सुबह फजर पढ़ें, फजर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरत यासीन ज़रूर पढ़ें। ये चाहे मर्द है औरत है, ये फ़र्ज़ है। जैसे फजर की नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरह सूरत यासीन जो है ये भी फ़र्ज़ है। उसके बाद 3 तस्बीह आपने सूरतुल इखलास की पढ़नी है। आखिरी 10 सूरतों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद,
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये आपने सूरत पढ़नी है। और अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, वो दुरूद शरीफ जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुछ अर्सा लगातार करें, पाकी की हालत में करें। ख़वातीन जिस में नमाज नहीं पढ़नी उन दिनों में इस अमल को छोड़ दें। ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।